नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम एमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप फॉर्म फिल करना शुरू कर दिए होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है ना? ध्यान देंगे कि एमआरएस की वैकेंसी क्यों, पहले तो इसकी पूरी हम डिटेल देख लेते हैं एक बार, क्या है, क्या नहीं। वैसे आपको पता चल गया, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कुछ चीज़ें, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? क्योंकि बच्चों के मन में डाउट बना रहता है, क्या मैंने जो इन्फॉर्मेशन हमको मिला है, वो सही है या नहीं है? क्योंकि आपके पास से जो मैंने रिपोर्ट रखी है, टोटल ये आपका ऑफिशियल है, ठीक है? ये एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ, शुरुआत करते हैं इस भाई, है ना? शुरुआत करते हैं। जैसे आपका फॉर्म फॉर्म की लास्ट डेट लगभग कहाँ आ गया भाई? है ना? लगभग आपको 23 तारीख, यानी 23 तारीख 10वां महीना, यानी कि आपका अक्टूबर लास्ट होगा, ठीक है? और फॉर्म आपका लगभग शुरू हो गया फिलअप होना। तो आप देर मत करिए, क्योंकि आप लेट फॉर्म फिल करने का उसका भाई बेनिफिट कम होता है, ठीक है? फॉर्म को जितनी जल्दी आप फिल करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। तो आप इसको विदाउट गेटिंग टू लेट यू कैन फिल नाउ, है ना? तुरंत आप इसको फिल करना शुरू करिए, देर मत करिए। आगे हम बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, कौन कौन से पोस्ट के लिए आया हुआ, ध्यान ध्यान देंगे। जो प्रिंसिपल के लिए टोटल 2,500 लग रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए 2,000, है ना? नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,500 रुपए, ठीक है? बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं या एसटी एसटी हैं या पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, उनके लिए टोटल फी 500 रुपए है सबके लिए, ठीक है? बाकी इधर आप फी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हालांकि भाई फॉर्म काफी महंगा है ना? इतना महंगा नहीं करना चाहिए था। फिर भी, और बाकी सारी चीजें, एग्जामिनेशन देखिए आपको दो पैटर्न में होने वाला है, टायर फर्स्ट और सेकंड में होने वाला है। यानी कि अभी तक हालांकि इमारत का एग्जाम केवल एक ही बार हुआ है, ठीक है? तो उसमें टायर फर्स्ट एक ही बार हुआ था, लेकिन इस बार का पैटर्न बदला हुआ है, जो कि 2 स्टेप में होने वाला है, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड। टीयर फर्स्ट आपको क्वालिफाइंग होना, यानी कि जिसमें आप ग्राफ यानी मेरिट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें से जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बच्चे, वो मेंस के लिए बैठेंगे। क्लियर है? हालांकि इसका जो है बता दिया जाएगा, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो एडमिट कार्ड पे मेंशन हो जाएगा। अभी समय है उसमें, समय क्या मतलब, ये एग्जाम को ये समझिए कि इसको आपको ज़्यादा से 4 महीने के अंदर ही एग्जाम लगभग हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है? आगे हम बात करें इसके और भी सारी चीज़ें, जैसे क्या इसके क्राइटेरिया वगैरह हैं, कितने पोस्ट हैं, इन सारी चीज़ जो देखते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, हाँ, चलिए देखते हैं कौन कितनी वैकेंसी। प्रिंसिपल की देखिए तो टोटल लगभग 225 के लगभग इसी वैकेंसीज हैं, है ना? पीजीटी के लिए 1460 वैकेंसीज हैं, ठीक है, टोटल, है ना? और टीजीटी के लिए लगभग आपको समझिए 4,000 के करीब है, ठीक है? अच्छी खासी वैकेंसी है ना? फीमेल स्टाफ के लिए 550 लगभग ये भी है। हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, है ना? जूनियर जेएससी के लगभग 228 पद हैं, यानी टोटल मिलाकर के 7267 पद, है ना? यानी कि पद ठीक ठाक है, ठीक है? इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पदों की संख्या कम है, लेकिन ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, क्या है? हाँ, प्रिंसिपल के लिए देखिए, और ये देखिए आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, है ना? अनरिजर्व के लिए 116 और ओबीसी के लिए 60 पद, ठीक है? इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है? आगे हम बात करें टीजीटी, एक मिनट, पीजीटी वालों कहाँ गया भाई? हाँ, इधर है। चलिए ध्यान देंगे, पीजीटी में जो आपकी देखिए इंग्लिश की टोटल जो है टोटल वैकेंसी टोटल मिलाकर के 1460 है, ठीक है, पीजीटी की। और जिसमें से जनरल वालों के लिए देख रहे हैं आप, इधर टोटल 112 है, हिंदी के 81 है, मैथ की, यानी आप देख पा रहे हैं सबसे अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है केमिस्ट्री में, है ना? तो केमिस्ट्री में आपकी अच्छी खासी यानी 169 इसमें वैकेंसीज हैं, और सबसे कम आपको देखने को मिल रही है किसमें भाई? हिंदी में, ठीक है? तो भाई कमर कस लीजिए, ठीक है? अब समय नहीं है, क्योंकि और लगे हाथ आपको पीछे पीछे केवीएस भी आ रहा है दौड़ते हुए, एनवीएस भी दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है? तो आप बिल्कुल देर न करें। आगे ये देखिए टीजीटी की टोटल वैकेंसी, है ना, कितनी है? 2550 सीट हैं, और जिसमें सबसे अधिक सीट है आपकी जो है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है? उसके बाद आपकी हिंदी की है, देन साइंस की है, साइंस की अच्छी खासी सीट है, ठीक है? ध्यान रखना है, मतलब इतना बहुत होता है, जो देखिए जो लेबरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, और वो अपना सीट कंफर्म करके चलें। वो कैसे होगा, अभी हम इसकी स्ट्रेटजी क्या इसका स्ट्रेटजी होगा, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है?
आगे बाकी सारी चीज़ें रीजनल लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट दे जिसको, हाँ एक चीज़ ध्यान ये भी देना भी है कि जो भी अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं टीजीटी पीजीटी के अलावा आप अदर इसमें से किसी भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसको भी फिल करना ना भूलें, ठीक है भैया। हाँ, आगे हम बात करते हैं, वे सारी चीज़ें हो गई। फिर हाँ भाई, क्या और ये पोस्ट की बात करें तो सबसे पहली बात अगर हम जानना चाहते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है सैलरी, है ना। जो प्रिंसिपल की सैलरी भाई लगभग ठीक ठाक है ना। 78,000 से लेकर के लगभग 2 लाख के करीब है ना। 2 लाख तो प्लस ही है। पीजीटी वालों के लिए, है ना, यानी 47,000 से लेकर के 1.5 लाख तक के करीब है, 1,51,000 के करीब समथिंग। टीजीटी वालों के लिए भी 44,000 से शुरुआत है, यानी कि 45,000 से लगभग 1.5 लाख करीब ये भी है ना। अच्छी खासी सैलरी है। हाँ, आपको ये बता दें कि इस इमारत की खासियत ये है कि ये एक्चुअली इसमें जो पोस्टिंग होती है वो रिमोट एरिया में होती है। रिमोट एरिया में पोस्टिंग होने के नाते ये 10% सैलरी बढ़ा कर यहाँ पर मिलती है केवीएस एनवीएस से, ठीक है। तो इसीलिए, और बाकी सबके लिए यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो भैया आपका होगा क्या, एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं ऑफलाइन पेपर होगा आपका, और पेपर पेन में, ठीक है। तो अच्छा, टायर सेकंड भी जो आपका इसी पर होगा, डिस्क्रिप्टिव, हाँ रिटिन होगा। टायर सेकंड आपका रिटिन होगा, अभी हम उस पर बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है। तो भाई, और हाँ, अब सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सबसे बड़ी जानकारी हमें यहाँ पर लेनी है कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है ना। कि हमें तो देखिए, भटकना तो बहुत जगह भटक सकते हैं, भटक भी रहे हैं लोग, ठीक है। वैकेंसी 400 आती है, होना सिर्फ 400 लोगों का है, भटकते 4,000 जगह हैं, है ना। देखिए, जिनको लेना हो तो मतलब जिनको अपनी सीट कंफर्म करनी होती है वो भटकते नहीं है, वो सीधे से एक जगह अपना पड़े रहते हैं, अपना खुद बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं। कहीं से कोई डाउट होता है तो इधर उधर से, भाई तमाम रिसोर्सेज पड़े हैं आज तो, एकदम रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन रिसोर्स ऑफलाइन रिसोर्स हर तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। बाकी एचएस बैचेस जो है अभी आप तो देख ही रहे हैं, भरमार लग गई है ना, बैचेस लॉन्च करने की, क्योंकि भाई ये दुनिया है, सबको सिर्फ अपना सबको दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा। आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन किसी के पास 2-4 गाड़ियां न्यू जरूर आ जाएंगी, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल के लिए जो हमारी है वो आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग टोटल 10 नंबर की आ रही है, टेंशन कर दे भाई, है ना। 10 नंबर की रीजनिंग है, हाँ टोटल 10 नंबर का। जीएस आपका है 10 नंबर का, ये भी टोटल, इस पर भी कितना मार्क्स है, 10 मार्क्स है। और एकेडमिक वगैरह के लिए तो आपको 30 नंबर है, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का 30 नंबर है, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपको 20 नंबर। हालांकि सब जितने 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 क्वेश्चन है उतने उतने नंबर के हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान ये देना है कि इसमें आप पास होने के बाद ही भैया आप मेंस में बैठ होने पाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, टोटल 55 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, 55 आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी रिटन होंगे, लिखना पड़ेगा इसका आंसर। और ये 40 क्वेश्चन जो होंगे ये 40 मार्क्स होंगे, 15 क्वेश्चन जो होंगे 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है भैया। ये ध्यान रखना है, देखने में कम है 15 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स अच्छा खासा दे रहा है, रेशियो ठीक ठाक है, इंटरव्यू नहीं है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हाँ पीजीटी वालों के, अब जो हमारा शुरू होता है, देखिए सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है जीएस का। इसके लिए हम एक सीधा सा उपाय बताएं, हम यहीं पे डिस्कस करते जा रहे हैं कैसे पढ़ना है सारी चीज़ें। जीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। और आप थोड़ा बहुत न्यूज़ पर अपना नज़र बनाए रखें पर डे, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, आपको लगभग अगर नहीं आता है, जीरो शुरू कर रहे हैं तो आप बिल्कुल देर न करिए, तुरंत उठाइए बुक और शुरू करिए, अभी शुरू करिए, देर मत करिए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग अच्छी खासी आती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें आप रीजनिंग की आप हल्के में आते हैं, रीजनिंग ठीक ठाक पूछी जाती है इसमें। अच्छा, नॉलेज ऑफ आईसीटी, आप कंप्यूटर के लिए भी आप एक काम करिए, इसका भी जो है आप क्लास 10th लेवल की जो आईसीटी की बुक आती है आप उसको पढ़ डालिए एक बार, सीधी बता रहे हैं, एकदम फैक्ट में बता रहा हूँ, इसमें कोई बहकाने वाली बात नहीं कि हमें कोर्स बेचना, ये सारी कुछ नहीं करना है हमको, हम फैक्ट बता रहे हैं आपकी एकदम भलाई के लिए। इधर उधर भटकने से अच्छा है आप सेल्फ स्टडी करें,
ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का आने वाला भाई, पिछली बार से इसका जो है रेशियो बढ़ गया। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर ये, प्लस उसके बाद इधर ये ले लो भैया आपका 10 नंबर एनईपी, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर ये, टोटल मिलाकर 60 नंबर, यानी 60 नंबर का टोटल रेशियो बनने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसका, टीचिंग एप्टीट्यूड और एनईपी का और पेडागोजी सब मिला करके। आप समझिए, यानी कि आप ये समझिए कि आप कट ऑफ कहाँ क्लियर कर रहे हैं। आप कट ऑफ यहाँ नहीं क्लियर कर रहे हैं, ये आप जीएस से तो कट ऑफ आप नहीं क्लियर कर रहे हैं। यानी आपको जो फोकस करना है वो आपको इन तीनों पर करना है। पहले फर्स्ट प्रियोरिटी हमारी क्या है, आपको देना पड़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। किसके लिए, टायर फर्स्ट के लिए। सेकेंड प्रियोरिटी आपका होना चाहिए सब्जेक्ट। फर्स्ट प्रियोरिटी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड प्रियोरिटी आपका होना चाहिए क्या, बात करें तो सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका जो मेंस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें अदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी कि अभी से ही आपको प्री मेन दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। आप अलग से ये सोचे कि अगर हम पहले प्री की तैयारी कर लें तब मेन तैयारी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी से ही आप दोनों को प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि सब्जेक्ट आप तैयार कर ही रहे होंगे और उसी के साथ ही साथ आप इसको भी करते चलें, ठीक है। और नेक्स्ट है लैंग्वेज। क्या कर रहा है कि जनरल इंग्लिश और हिंदी होगा, 10-10 मार्क्स है, 20 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 40% पाना पड़ेगा, यानी 8 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है। अगर आप 8 नंबर नहीं लाएंगे तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं की जाए, शायद वहीं पर वहीं छोड़ दी जाए वो, ठीक है। अब मतलब आप 100 में से 100 गेन करें, डजंट माइंड, ये कोई माने नहीं रखेगा अगर आप पास नहीं होते लैंग्वेज में। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए, बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं, ये हल्के में नहीं भाई, ठीक है। ओनली 1 मार्क्स का अगर कम हुआ तो लोग जो है पूरे सिलेक्शन से बाहर होते हैं, पूरे सिलेक्शन से। इसको आप कतई हल्के मत लीजिएगा कि भैया हिंदी इंग्लिश से हम पास कर जाएंगे। इस पर कुछ नहीं तो कम से कम 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश मिला करके 1 घंटा आप पर डे दीजिए इसके पीछे, ठीक है। एज ए कहानी के रूप में, एज ए चाहे जैसे आप इसको समझिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और आगे बात करें तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, जो वहां पर भाई शॉर्ट लिस्ट बनेंगे, उसके बाद जो कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि एक वैकेंसी पर 10 लोग को बुलाया जाएगा। एक वैकेंसी पर 10 लोग को बुलाया जाएगा, यानी अगर 100 लोग पास करते हैं तो 100 इंटू 10 कर दो, कितना हो गया भाई, 1000 लोग को बुलाया जाएगा। तो यानी एक वैकेंसी पर 10 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि आप समझ रहे हैं कि अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है, इतना आसान नहीं होने वाला है जितना लोग कह रहे हैं, ठीक है। जितना लोग कह रहे हैं इतना आसान होने वाला नहीं भाई, है ना। और क्या करना है देखिए, ये तो देख ही लिया आपने, ठीक है। ये मेंस का है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी 55 क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे, ऑब्जेक्टिव 40, 15 आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, क्लियर है। 40 नंबर का आपका ये और 60 नंबर का आपका ये। टोटल जो समय होगा इसके लिए 3 घंटे होगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो यानी आपका टायर फर्स्ट होगा उसके लिए 2.5 घंटे का समय होगा टोटल, ठीक है। इसके लिए 3 घंटे का समय होगा, ठीक है। यानी 3 घंटे का समय इसलिए दिया जा रहा है कि इसका मतलब ये क्वेश्चन का जो पेपर होगा वो लेंदी होने वाला है। पहले इशारा आप समझ जाइए यहीं से, यानी 55 क्वेश्चन है और आपको करना भी काफी फास्ट पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है टीजीटी। टीजीटी वालों के लिए भी सेम है भाई, है ना। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के, रीजनिंग भी 15 मार्क्स के, आईसीटी 15 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, है ना। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, ये सभी 20 मार्क्स हो गए। एनईपी आपका 10 मार्क्स हो गए, यानी टोटल मिलाकर 100 मार्क्स। और यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपको जो है 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर हिंदी और 10 नंबर रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर 30 होगा जाएगा, 30 नंबर। यानी आप अगर उत्तर प्रदेश या बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका हिंदी इंग्लिश तो मस्ट है ही, साथ ही साथ आप 10 नंबर की हिंदी और आपके साथ आएगी। अगर आप हिंदी लेते हैं, हिंदी पंजाबी वालों पंजाबी, उर्दू वालों के लिए 10 नंबर का उर्दू, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 30 में से आपको कम से कम 12 नंबर पाना पड़ेगा, है ना। 30 में से आपको 12 नंबर पाना पड़ेगा और सब में पास होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा है बहुत अच्छा करने वाले कहाँ धड़ाम होते हैं, कहाँ गिरते हैं, ठीक है। हाँ,
तो इस चीज़ को फोकस करिएगा अभी, ठीक है। और पार्ट 5 जो होता है, 1 to 5 जो होता है, कंट्री विल नॉट बी एवेल्युएटेड एंड इफ ही सी फेल्स अटेन क्वालिफाइंग पार्ट 4। भाई ध्यान देना है, अगर आप इसमें फेल होते हैं आपका पूरा ये सब चेक ही नहीं किया जाएगा। एकदम साफ साफ कहा जा रहा है, ये देख लीजिए आप, है ना, एकदम साफ साफ लिखा गया है कि एकदम चेक ही नहीं किया जाएगा आपका। तो कतई नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना भाई, ठीक है। और जो वहां पर शॉर्ट लिस्ट होंगे वो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, 50 आपके जो डिस्क्रिप्टिव, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। ये भी 3 घंटे का ही होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आप देख लेंगे फटाफट। हॉस्टल वार्डन के लिए से लगभग आप देखते जाएंगे एक बार, है ना। जो सारी चीजें दी है, ये देखिए जूनियर सेक्रेटरिएट के लिए है, और ये लैब अटेंडेंट के लिए। लगभग लगभग आप देख पाएंगे सभी का सिलेबस लगभग सेम जा रहा है ना। तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि इसके साथ साथ और आप किस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई क्या इनका क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% साथ कम से कम, ठीक है। और बैचलर तो होने बीएड होने चाहिए साथ ही साथ 50% साथ, या फिर इनके पास जो क्या 3 ईयर का एक्सपीरियंस वगैरह हो बीएड एमएड का, ठीक है। और एटलीस्ट उनको 50% मार्क्स उसमें भी हो, है ना। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। ये सारे क्राइटेरिया हैं, देख लेंगे। पीजीटी वालों के लिए साफ सीधी सीधी बात एमएससी होनी चाहिए, है ना। मास्टर ऑफ साइंस होना चाहिए या मास्टर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक। और कितने लगभग 55 साल तक के लोग इसमें लगभग डाल सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं भाई, ये सारे पूरी क्राइटेरिया हैं, ठीक। पीजीटी फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री वालों केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी वाले की बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, या फिर मतलब इसमें बायोलॉजी के साथ आप जूलॉजी हो या बॉटनी हो या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी से हो, है ना। शायद माइक्रोबायोलॉजी ऐड नहीं किया क्या? नहीं भाई, माइक्रोबायोलॉजी ऐड नहीं है, तो ध्यान यही रखना है कि जूलॉजी, बॉटनी और भी स्पेसिफिक हो वही डाल सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी के लिए देखिए सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं, ठीक। अब इन सब सारी चीज़ों के बाद देखते हैं भाई और कुछ है। हाँ, जो साइंस वाले हैं भाई, साइंस वाले थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसमें हम बता दें आपको। साइंस के लिए कौन डाल सकता है, देखिए जिनका लास्ट ZBC होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इसमें से कम दो सब्जेक्ट आपका परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी आप लास्ट में ये देखिए यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए, ठीक है। बॉटनी अगर है तो आपका केमिस्ट्री जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी है तो आपका केमिस्ट्री बॉटनी होना चाहिए, सब मिला जुल के ZBC का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा यही लोग PCM वाले नहीं भाई, थोड़ा सा बता दे, PCM वाले साइंस के लिए अप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये TGT सोशल साइंस, ठीक है। और देख लेते हैं भाई कुछ है खास तो उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम अब जो हमें मेन चर्चा करना है उस पर हम अभी जस्ट आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, 2 मिनट और कुछ है भाई, आ, ये सब और कुछ तो कुछ है नहीं ज़्यादा हमें लगता है। आ, हाँ, ठीक है चीज़िए, ठीक है। अब जो हमें बात करना है, बात ये करना है कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा जाए। देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है, आप इधर उधर न भटके, आप सीधे उठाइए एनसीईआरटी और करना शुरू करिए उसको पढ़ना, ठीक है। लेफ्ट राइट भटकने से कुछ नहीं होने वाला है, जो भटकते हैं वो सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। एक जगह स्थिर होना सीखिए, एक ही जगह स्थिर होना सीखिए। और 10 किताब पढ़ने से, 10 कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक ही कंटेंट आप 10 बार पढ़ डालिए, उससे सिलेक्शन होता है, ये मायने रखता है। आप यहाँ भटक रहे हैं, फिर वहाँ भटक रहे हैं, ये कोर्स ले लें, वो कोर्स ले लें, कोर्सों से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन अपने खुद के एफर्ट से होता है। हाँ, एक चीज़ और करना है कि आप जितना हो सके पढ़ें और प्रैक्टिस करें, बस दो ही आपका काम हो सकता है, ठीक है। भटके कम, ठीक है, भटके कम, क्योंकि भटकाने के लिए पूरा पूरा यूट्यूब पड़ा है, भरमाने के लिए एकदम सब एक तरफ से पड़े हुए हैं।
आपने देखा होगा जितने भी हैं अब कुछ बचे ही नहीं, सभी ने अपना बैच लाकर लॉन्च कर दिया, कोई बचा ही नहीं, सब अपना डेमो दिखा रहे हैं, कोई अपना दिखा रहे हैं। तो देखो भाई आप वो आपकी भाई आपका फ्रीडम है वो, ठीक है। बट ये आपको तय करना है ना कि आपको सिलेक्शन लेना है कि आपको बहकना है। आपके पास लिमिटेड सीट है, होना 4 या 5 ही 100 लोगों का है ना? और भटक रहे हो 40 जगह, क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? आप एक ही जगह टिकिए और स्थिर होकर पढ़िए। और मैं बता दूं, एनसीईआरटी को आप कतई छोड़िएगा नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। और हमारी तरफ से थोड़ी सी क्या प्रयास रहेगी, मेरी तरफ से आपको बस छोटी सी एक मदद हो सकती है, खास करके साइंस के वाले स्टूडेंट के लिए और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मैं सब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, यानी कि हमारा जो भी एमसीक्यूज होगा, मैं आपको पर डे एक लेक्चर आपको मिल जाएगा साइंस का, एक मिल जाएगा आपको बायोलॉजी का, ठीक है। यानी कि आपको ये प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और ये जो एमसीक्यूज होंगे ये टोटली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड होंगे। मेरा कोई और कुछ थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा एफर्ट होंगे उस पर लगेंगे, ठीक है। नहीं तो 99% बेस्ड आपका एनसीईआरटी पर होगा, ये चीज आप एकदम एश्योर रखिए। जो कि ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीटी प्लस बी सभी की सभी वैकेंसीज जो हैं आपकी, मैं कंप्लीटली रूप से एनसीईआरटी को फॉलो करती हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी करती हैं। तो एनसीईआरटी को आप दरकिनार मत करिएगा, ठीक है। और जो हमारी मैंने बताया ना कि हमारी सिर्फ एमसीक्यूज की वीडियो आएंगी और वो भी लाइव नहीं आएगी, क्योंकि लाइव में मुझे पता है क्या होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑफलाइन मेरी वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है, क्योंकि एकदम समय है, आप बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और उसको आप फटाफट देख करके आप तुरंत जो है आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके उसको देख करके आप अपना फिर से अपने काम में लग जाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर बाकी और भी सारी चीज़ें जैसे कंटेंट वगैरह की, तो उस पर हम सोचेंगे एक बार, जैसे समय अगर मिलता है तो फिर उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और तैयारी के लिए अब समय नहीं है। अब आपको अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप तुरंत शुरुआत कर दीजिए और अविलंब। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और बढ़िया से माता जी के नाम लेकर शुरू करिए और पीछे पलट कर मत देखिएगा। यानी कि जिस राह पर चल दिए उस राह पर आप दोबारा पलटना नहीं है, यानी अडिग रहना है, ठीक है। जो रास्ते से बिचल गया वहीं वो खत्म हो गया, जो अडिग रहा वही सफल हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।